स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। तो आज हम इसमें सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसमें से हमने वेरीफाई करना है कि कौन से हमारे पास रैशनल नंबर बनते हैं और कौन से इरेशनल नंबर बनते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो से बुक से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 हमारा पहले रियल नंबर है, बाकी ये हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब वी नो दैट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो वी नो दैट कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिफाइन एज, तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। तो ये हमारे पास सिंपली है फॉर्म इसकी, जिसको सेट को लिखने की नोटेशन होती है डिफरेंट कैटेगरीज। अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंटेन दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए कोशेंट ऑफ द इंटीजर। मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम बटे की फॉर्म में पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हूँ, ठीक है। और जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते होते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो यहाँ पर नहीं है, तो आप अपने वर्ड में बता सकते हैं द सेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस या फिर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या आता है, आगे इन दोनों का कम्बिनेशन मिलाकर यानी कि यूनियन बनाकर उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये रियल नंबर है। देखिए द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इसी तरह इसके रियल के आगे फर्दर टाइप है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स फर्स्ट ऑफ दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की भी आगे फर्दर टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इरेशनल नंबर की एक ही टाइप होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग एंड डेसिमल नंबर्स। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैशनल नंबर की जो सी है दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टाइप उसने क्या है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अब देखिए आफ्टर द यानी कि बाद वाले जो डिजिट है हमारे पास वो काउंट हो रहे हैं ना, उसको यानी कि गिना जा सके। सिंपल वर्ड में फाइनाइट डिजिट होते हैं और जिसको गिना जा सकता हो डैट इज़ कॉल्ड वो हमारे पास होते हैं भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। आफ्टर द डेसिमल होते हैं जिसमें शाइया वगैरह पॉइंट वगैरह आता हो, ठीक है। अब ये जो सा इसकी सेकंड टाइप देख लेते हैं, वो क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है रैकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन नंबर्स होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पहचान होगी कि आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है और विद रैकरिंग डेसिमल नंबर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंडीशन उसने बता दी कि इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए और रिपीट होने चाहिए पैटर्न मीन एक जैसे नंबर बार बार आने चाहिए। अब देखो वो 3 डिवाइड हो रहा है, 0.33 आ रहा है सोन, तो यहाँ से 3 जोन सा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जो चलता भी जा रहा है कंटिन्यू भी है। तो कंटिन्यू से हमें पता चल रहा है ये इनफाइनाइट है और आगे जो सा है सेम डिजिट आते जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं पैटर्न के साथ हो या वो सिंगल डिजिट हो, तो वो हमारे पास होता है रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है इनफाइनाइट यानी कि लामहदूद नंबर। अब बेसिकली जो से आगे इरेशनल नंबर्स की एक ही डेफिनेशन है, वो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रैकरिंग नंबर होता है। तो डेसिमल नंबर्स डैट do not repeat pattern of the digits after decimal points continue indefinitely without terminating। अब देखिए वो कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर होगा आफ्टर द पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे या फिर वो डिफरेंट आएंगे सारे के सारे, ठीक है। रिपीटिंग डू नॉट रिपीट पैटर्न ऑफ द डेसिमल नंबर्स, तो कंटिन्यू रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे, इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग यानी कि बगैर टर्मिनेटिंग के होगा वो डेसिमल। जो सा टर्मिनेटिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उसको हम गिन सकते होते हैं, फाइनाइट होता है। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यूज़ उसने बता दी है कि ये आपके पास क्या है इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसकी और सिंपल और एक डेफिनेशन लिखी हुई है उसने, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट ई इज़ इक्वल टू आइलर नंबर कहते हैं, ये रिमेंबर याद रखिएगा, यहाँ उसने लिखा भी हुआ है एक बॉक्स में बनाकर। ई इज़ अ आइलर नंबर, इसकी वैल्यूज़ पूछी जाए तो 2.71 एंड 82 सोन चलती जा रही है। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जितने 20 के रूट में लिखे जाएंगे
वैल्यूज़ जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता होगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। भी रैशनल नंबर वो होता है जो हमारे पास जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे सपोज 3 है जो से 9 है उसका स्क्वायर रूट 3 बनता है, 4 का 2 बनता है, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहला देंगे। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन जो है 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब अभी हमने डिस्कस किया है कि जो पॉइंट के बाद नंबर आते हैं ये रैशनल होते हैं और बेसिकली ये टर्मिनेटिंग भी होती है। आफ्टर द पॉइंट देखें गिने जा सकते जी। तो इसी तरह आपके पास ये वाला जो सा नंबर होगा ये बेसिकली हमारे पास रैशनल होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग है, इसको गिना जा सकता है, चलता नहीं जा रहा है, कहीं पर जाकर स्टॉप हो गया, तो ये रैशनल नंबर होगा आपके पास, रैशनल नंबर जी। तो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया कि बार का मतलब होता है हमने स्टॉप करना था किसी भी वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर अगर बार को हटा देंगे ये सोन चलता जाएगा। अब देखिए ये रिपीटिंग हो गया है बार बार नंबर डिजिट एक, तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होगा जिसमें सेम डिजिट आते हैं। तो यहाँ पर ये जिसकी टाइप है हमारे पास बेसिकली ये रैशनल नंबर की टाइप होगी। इसी तरह देन नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास देखिएगा थर्ड पार्ट। अब हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आए हैं वो डिफरेंट जिसमें आते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं वेरी इजी के जिसमें मैंने बताया था स्क्वायर रूट जिसका कंप्लीट ना बनता होगा परफेक्ट स्क्वायर वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ई बी आइलर नंबर अभी हम पढ़ चुके हैं एक्सेस यानी कि डिफाइन में कि वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है, आइलर नंबर जिसको हम कहते हैं इसका नेम। नेक्स्ट पाई भी वैल्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमारे पास इरेशनल ही होता है, तो इसको भी इरेशनल आपने लिख देना है। अब ये देखिएगा इसमें थोड़ी सी कंडीशन आपने समझनी है कि बेसिकली एक जो सा है जिस पर रेडिकल साइन नहीं है तो ये तो रैशनल होगा, लेकिन ये हमारे पास जिस पर रेडिकल साइन आ रहा है ये हमारे पास क्या होगा फिर इरेशनल होगा। तो ये याद रखना किसी भी इरेशनल नंबर में हम रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इरेशनल नंबर में ही। 5 रैशनल नंबर है इसलिए हमने उसमें ऐड किया तो इरेशनल में, तो वो भी इरेशनल में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होता है, ये फाइनाइट है, तो इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास इरेशनल बन जाएगा। इसी तरह अब दोनों ही नंबर हमारे पास इरेशनल है तो ये भी आंसर इसका इरेशनल ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ये देखते हैं, ये पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि मैंने डिस्कस आपको बता भी चुका हूँ पीछे कि आपके पास जो जिस फॉर्म यानी कि जिस वैल्यूज़ को हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हों वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। तो बटे की फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हों, वेरी सिंपल। इसी तरह अब ये वैल्यूज़ देखिएगा नेक्स्ट, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है एक बेसिकली आइडेंटिटी हम प्रीवियस आप 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आपके पास बन रहा है। तो यहाँ ए का स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे 4 और ये भी हमारे पास इसका रेडिकल इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 2 ही रहेगा। तो 2 हमारे पास बेसिकली रैशनल नंबर होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर रैशनल आ जाएगा भी। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।